हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मीनू सोनी हियर एंड आज हम मिल रहे हैं दिवाली के बाद। तो आई होप सबने बड़े मस्ती की होगी दिवाली पे, पटाखे छोड़े होंगे अच्छे वाले। और कुछ फनी मोमेंट्स भी हुए होंगे, सबने खूब इंजॉय किया होगा। लेकिन जैसा कि इंजॉय कर लिया तो हर वक्त का टाइम आता है, हर इंजॉय करने का टाइम आता है, स्टडी करने का टाइम आता है, तो वापस लौट आइए। अब स्टडी करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, हालांकि मैंने कहा था कि लाइव आएंगे पर पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो नहीं आ पाए। लेकिन सिस्टम थोड़ा मस्त होता चल रहा है और आप लोगों का साथ भी थोड़ा बहुत अच्छा होता चल रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होता चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ इसी साथ के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप साथ नहीं छोड़ेंगे, आप कंटिन्यूसली शेयर करेंगे कि आइए एक बार चैनल देखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अभी सोच रहे हैं कि 10th या 12th का भी मतलब 10th का सिलेबस, जैसे कि आपको पता है कि शुरू कर दिया है हमने अपने चैनल पे। तो कीप सपोर्ट अस एंड थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमने पीछे टॉपिक में हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था बताओ। एक तो हिमालयन और अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स पढ़ लिए थे। इससे पहले हमने पढ़ा था पेनिनसुलर ब्लॉक। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम, क्या था। ये देखिए, ये जो था यहाँ से देखिए, ये हमने पढ़ा था पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था द हिमालयाज अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। तो जो हिमालयाज थे यहाँ पे हमने हमने वो पढ़े थे। और प्लस यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में, वो कैसे बने हैं, उनकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमने वो सारा इसके अंदर देख लिया। अब फिर हमने पढ़ा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो उसके अंदर क्या था कि जो इंडस रिवर अपनी, जो सिंधु नदी है अपनी, वो प्लस गंगाटिक जो प्लेन बन रहा है वो, प्लस ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये कैसे, जैसे यहाँ से क्या आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, क्या आ रही है, ब्रह्मपुत्र। और इधर से क्या आ रही है, ये जो प्लेन बन रहा है वो किसका, इंडस का बन रहा है। किसका बन रहा है, इंडस का। और यहाँ जो बह रही है वो क्या है, गंगा। तो ये क्या है, मिलके अपना एक प्लेन बना रही है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो आई होप ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब अपना टॉपिक आता है द फिजिकल। और फिजिकल से मैं आपको पहले ही समझा चुकी थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फिजियोग्राफी क्या होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी, है ना। वो क्या होती है, फिजियोग्राफी, मतलब भौतिक जो भी किसी चीज की आकृति है उसके बारे में पढ़ना। देखो क्या कहता है, ये आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, किसी एरिया का बाहर से जो दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर है, उसकी प्रोसेस, उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ही क्या है, फिजियोजियोग्राफी। मतलब वो स्ट्रक्चर कैसे बनी है, उसमें टाइम क्या लगा है, वो कैसे दिखती है, ये सारे चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है, हमारा फिजियोग्राफी। तो इंडिया को हमने इन 6 में डिवाइड किया है। हमने तो क्या ही किया होगा, है ना, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो नदर्न प्लेन हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन हो गया। तो हम सबसे पहले इसी को शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनानी है अपन को। तो देखिए द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, मतलब नॉर्थ। देखिए कहीं भी आपको, पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के बच्चे अगर डायरेक्शन के बारे में ही नहीं जानेंगे तो उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है ना। ये क्या होता है हमारा नॉर्थ, हालांकि ये बता रही हूँ मैं ना, तो ये यही रख लिख देते हैं ना, यही रख देते हैं। तो ये जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। और ये हमारी क्या है, होगी, क्या गलत कर दिया, ये क्या हो गई हमारी वेस्ट, और ये क्या हो गई हमारी साउथ। तो अब देखिए ये जो डायरेक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ साउथ और नॉर्थ को मेन डायरेक्शन माना जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे एस ई हो गया और ये क्या हो गया, एस डब्ल्यू। तो ये हमारी डायरेक्शन है। तो अभी हमें किसके बारे में देखना है, देखिए अभी हमें इस डायरेक्शन में देखना है। ये हमारी नॉर्थ हो गई और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स हो गए। यहाँ पे ये जो माउंटेन्स बने हुए हैं हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। तो देखिए क्या कहता है,
द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ द हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न में हिल्स में क्या क्या आएंगे वो मुझे बताइए आप लोग जल्दी से। इसमें आएगा जैसे राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जो मेघालय साइड में जो भी हिल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले तो हमें इसका आउटकम देखना होगा, इसकी लाइन क्या है। तो देखिए, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स रेंज। पैरेलल माउंटेन्स का मतलब समझते हो, समांतर श्रेणियां चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या चल रहे हैं, माउंटेन्स चल रहे हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंज, द ग्रेटर हिमालय रेंज, क्या है, द ग्रेटर हिमालय रेंज, विच इंक्लूड्स द ग्रेट हिमालयाज एंड द ट्रांस हिमालयन रेंज, द मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक। अब देखिए, ग्रेट हिमालयन जो रेंज है उसके बारे में देखिए आप क्या स्टडी करते हो, कैसे पढ़ोगे आप, उसके अंदर ही इंक्लूड बताया है इसने। क्या इंक्लूड बताया है इसने, देखिए एक तो बताया है कि ट्रांस हिमालय है, क्या है, ट्रांस हिमालय, फिर आता है मिडल, फिर आता है शिवालिक। ये किसके पार्ट्स बताए हैं इसने ये पार्ट्स बताए हैं ग्रेट हिमालयन रेंज की, किसके, ग्रेट हिमालयन रेंज की। तो आई होप इतना क्लियर होगा कि ग्रेट हिमालयन रेंज के अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर कौन कौन सी जो रेंजेस हैं वो आती हैं, तो पहले क्या है, ट्रांस हिमालयन, फिर मिडल हिमालयन और शिवालिक हिमालयन। अब ट्रांस हिमालयन के बारे में समझिए, हिंदी में इसको पार हिमालय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार हिमालय। प्लस इसका एक नाम और आता है टेथिस हिमालयन। हिमालयन तो बेसिकली इतना तो आप लोगों को पता चला ही होगा, जो हमारा हिमालय बना है वो किसके ऊपर बना है। यहाँ पहले क्या था, टेथिस सी था, तो इसके ऊपर हमारा हिमालयन बना है यहाँ पे। आई होप इतना यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस, ओरिएंटेशन से मतलब यहाँ क्या आता है, डायरेक्शन से, किससे, डायरेक्शन से मतलब होता है ओरिएंटेशन। अब उसके देखेंगे, इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। क्या बताया है इसने, नॉर्थ, देखिए ये क्या है हमारा नॉर्थ, और ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा साउथ। तो अगर हम इंडिया के पर्पज से देखते हैं तो ये हमें क्या कहता है, नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। क्लियर है बात, कैसे, अब देखिए ये क्या पार्ट हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या पार्ट हो रहा है, ईस्ट, और ये साउथ, तो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है इतना। तो हमारा हिमालय कहाँ फैला है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ फैला है। हिमालयन इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन्स लाई इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब जो हमारा हिमालय कहाँ का, दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में, देखिए कौन सा हिमालय, ये दार्जिलिंग और सिक्किम का जो हिमालयाज है हमारा, वो किस डायरेक्शन में है, उसको किस डायरेक्शन में बताया है, याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। कैसे, कि ये हिमालय ऐसे फैला हुआ है, ऐसे देखिए, यहाँ जो हिमालयन है वो ऐसे हैं, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हुई। क्लियर है। While in Arunachal Pradesh, they are from southwest to the northwest direction। देखिए साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब है ना, आप लोगों को दिक्कत कहाँ आती है, आप लोगों को दिक्कत आती है लिखने में। ये चीजें जो मैं यहाँ सिखा रही हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीख रहे हो, मुझे पता है इस चीज का, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको इस चीज का विजुअलाइजेशन करवा रही हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा हो। नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी कमेंट करके प्लीज बताइए, ताकि अपना मेथड थोड़ा हटाएं और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। सुना है कि अच्छा टीचर वही होता है जो खुद पे ज्यादा मेहनत करता है ना। खुद पे मेहनत करने का सेंस है ये कि खुद को कितना निखारता है वो। तो चलिए देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयन की अगर बात करें तो वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, इस हिमालयन की बात आती है। देखिए किस हिमालयन की, अरुणाचल हिमालयन की बात आती है ना।
इसमें क्या बताया इसने, साउथ वेस्ट, देखिए चलिए, साउथ और ये वेस्ट है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट, प्लस क्या बोला है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ फैले हुए हैं। अब जैसे यहां से हिमालयन देखिए, गारो खासी जयंतिया, क्या, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, यहाँ पे ये है मेघालय में, कहाँ है ये, मेघालय में। तो यहाँ और यहाँ देखिए, ये जो डायरेक्शन होगी ना इसकी, ये ऐसे फैले हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या रहती है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले तो इसकी डायरेक्शन ये रहती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। क्लियर है ये चीज, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे रहती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आप है ना ओरिएंटेशन लिख के सीधा सा पॉइंट लिख सकते हो कि ओरिएंटेशन, तो अरुणाचल प्रदेश लिख के, अरुणाचल, अरुणाचल गलत लिख दिया क्या, अरुणाचल प्रदेश लिख के आप आगे, सिर्फ ओरिएंटेशन का टॉपिक आपने पहले ही डाल रखा है, आप आगे लिख सकते हो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। आई होप क्लियर है टॉपिक कि ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है। इसने पहले आपको ये बताया है, सबसे पहले आपको मेन बताया कि यहाँ से यहाँ इसमें फैला है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में फैला है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसने बताया दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयन का कहाँ से, ईस्ट वेस्ट में फैला है, कैसे फैला है, ईस्ट वेस्ट में। फिर अरुणाचल प्रदेश में बताया था साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है, तीन पॉइंट इसके। अब कहता है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दे आर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखिए, अब ये भाई साहब कह रहे हैं हमें कि ये क्या है हमारा, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ हमारा मिजोरम। तो इसमें देखिए वैसे ही ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये तो वैसे ही पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बड़ी इजीली देखिए अपन लर्न करते चल रहे हैं साथ साथ में, अपना कॉन्फिडेंस मत हारिएगा। क्लियर है, इतनी चीजें हमने 3 पॉइंट इसके पढ़ लिए हैं, याद भी कर लिए अच्छे से। पहला था हमारा ग्रेटर हिमालयन का, क्लियर है, 3 रेंजेज होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले ऊपर वाले ट्रांस हिमालयन होता है जिसे हम पार हिमालयन कहते हैं। और एक चीज और इस हिमालयन के बारे में, किसके, ट्रांस हिमालयन के बारे में देखिएगा, कहाँ, नॉर्थ कश्मीर में, कश्मीर में ये देखने को मिलता है। और तिब्बत की जो रेंज होती है, देखिए यहाँ तिब्बत की जो रेंज है, यहाँ ये हिमालयन की रेंज आती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र रिवर के कौन सी डायरेक्शन में ट्रांस हिमालयन है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्थ पार्ट हो गया, ब्रह्मपुत्र का क्या पार्ट हो गया, नॉर्थ पार्ट हो गया। नॉर्थ पार्ट में क्या है, ट्रांस हिमालयन रेंज। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेट 2500 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए 25 किलोमीटर लेंथ, लंबाई बताइए, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी ये जो लंबाई है वो कितनी हो गई, कितनी होगी इसकी लंबाई, 2500 किलोमीटर। अब क्या कहता है, विड्थ कितनी है, 160 टू 400 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। 160 और 400 विड्थ मिलेगी इसकी, ये जो है इसकी मोटाई, ठीक है, वो कितनी होगी, यहाँ नियर अबाउट 160 किलोमीटर और यहाँ नियर अबाउट कितनी मिलेगी, 400 किलोमीटर। क्लियर है ये चीजें भी, ठीक है। विड्थ ऐसे इनके बीच में जो गैप है वो 400 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर के नियर अबाउट मिलेगा आपको। और जो पूरी लेंथ है इस हिमालयन की वो कितनी है, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, हिमालयाज आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर समझिए, बैरियर होती है बाधा, क्या होती है, बाधा, किसी भी चीज में रुकावट डालने के काम आती है। तो देखिए फिजिकल बैरियर मतलब आकृति, एक भौतिक आकृति जो होती है वो एक बाधा के तरीके से काम करती है हिमालयन। कैसे करती है, दे आर ऑल्सो ए क्लाइमेटिक ड्रेनेज कल्चर डिवाइड, किसको इसको डिवाइड करती है, क्लाइमेट को,
बड़ी इजी हैं, तो कंफ्यूज होगे तो नहीं सीख पाओगे। अगर साथ साथ में वीडियो देख रहे हो और अपना खुद का स्टडी कर रहे हो, तो किसी भी बच्चे के लिए ये चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं हमारे विजुअलाइजेशन का ही पर्पज है। एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट और होता है कि अगर उसे डायग्राम आता है तो उसे सब कुछ आता है। अगर उसे डायग्राम के जरिए से जो भी सीख लिया ना, वो उसके लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा उसको। ज्योग्राफी का यही एक फंडा है जो सबसे बेस्ट है। हिस्ट्री में डेट्स हमें रटनी पड़ती है, इसके अंदर हमें कुछ रटना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सीखना पड़ता है। आपने सीख लिया, और डायग्राम के थ्रू आप जितना सीखेंगे वो आपके माइंड में उतना ही सेट रहेगा। तो देखिए अब आगे इसने क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्लाइमेट और क्या बताया, ड्रेनेज, मतलब रिवर का जो फ्लो है यहाँ पे वो, प्लस कल्चरल, क्या है, प्लस कल्चरल। अब देखिए क्लाइमेटिक कैसे, हम देखते हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इसमें देखते हैं ये हमारा इंडिया है, इसके यहाँ चाइना है, ठीक है, इसका क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ का क्लाइमेट कुछ और है ना। तो इधर का क्लाइमेट इधर की क्लाइमेट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि ये जो माउंटेन है ये हमारा क्या है, एज ए बैरियर काम करता है, बैरियर काम करता है, ठीक है, एक बाधा के रूप में काम करता है ये हमारे यहाँ पे। और कल्चर, जैसे यहाँ का कल्चर कुछ और है ना, कहते हैं कि बीन्स में त्रेड चल रही हो जिसी तो आगे यहाँ क्या हुआ आपने तो कोनी। तो एक उनका वो हो गया है ना सिस्टम, मतलब जो भी उनका है, कपड़े जो पहनते हैं, नाचते गाते हैं, वो अपनी तरीके से नहीं करते, तो वो यहाँ का कुछ और है और यहाँ का हमारा कुछ और है। क्लियर है ये चीजें, तीन चीजों के अंदर क्या बताया इसने, बैरियर बताया है। अब देखिए इसने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू फाइंड सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर जियो एनवायरमेंटल, समझिए क्या बोला है इसने, जियो एनवायरमेंटल, समझ में आ रहा है कुछ। जियो मतलब पृथ्वी पे एनवायरमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बताइए मुझे, कमेंट में बताओगे या मैं ही बता दूं यहाँ पे। चलिए मैं बता देती हूँ, है ना, अच्छे बच्चों आप नहीं बताओगे मुझे पता है। तो देखिए जैसे हमारा मानसून होता है ना, यही देख लेते हैं, हमारा क्या होता है, मॉनसून होता है, वो यहाँ से भी उठता है ना, और यहाँ से भी आता है ऐसे। तो यहाँ का मॉनसून इससे टकरा के यहाँ बारिश कर देता है, माउंटेन से टकरा के यहाँ बारिश कर देता है, तो ये यहाँ नहीं जाने देता, हमारे इंडिया की होने वाली बारिश को वहाँ वो नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता, क्यों भाई, हमारे इंडिया को क्या जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया को क्या जरूरत नहीं है पानी की, बिल्कुल जरूरत है। तो ये हमारा हिमालय है, ये क्यों जाने देगा, चाइना का हिमालय, वो चाइना का पानी मत आने दो यहाँ पे, है ना। तो एज ए बैरियर काम कर रहा है ये यहाँ पे। और ये तो क्या हो गया, मॉनसून का हो गया। और चीज बताइए मुझे, अब आप देखते हो कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, अगर हमारे हिमालयाज ना हो तो ये ठंड बिल्कुल से इस रीजन को क्या करेगी, जमा देगी। और अगर जमा देगी तो क्या वहां के लोग सरवाइव कर पाएंगे, नहीं। तो एज ए एनवायरनमेंट भी ये क्या करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको, अगर हिमालयाज नहीं होते तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि इफ दे आर नॉट हिमालयन रेंज देन व्हाट विल बी हैपन फॉर आवर इंडिया, तो हमारे इंडिया के लिए क्या हो सकता है वहां पे। तो हमारे इंडिया की जो बारिश है, जो होने वाली बारिश है, वो सीधी बिना टकराए ही आगे चली जाएगी, है ना, तो वो वहां बारिश कर देगी। तो अब देखिए नेक्स्ट, द हिमालयन कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग सब डिवीजन। अब देखिए सब डिवीजन बढ़ते जा रहे हैं, मैम ये फंडे कैसे याद होंगे, नाम से याद होंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं अपन इनके सब डिवीजन। कश्मीर नाम याद ही होगा सभी को, है ना, हिमालयन के अंदर अंदर आता है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन। अब कश्मीर आएगा तो भाई ये कश्मीर है हमारा, तो कश्मीर किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ के जो माउंटेन रेंज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इतनी चीज क्लियर होगी कि हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयाज। अब देखिए कश्मीर से नीचे क्या आता है, हिमाचल, और इधर क्या आता है, उत्तरांचल। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम, किसके बारे में, दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग कहाँ होता है,
ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर आज हमारा यही क्लियर हो गया तो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। लेकिन दार्जिलिंग कहाँ है? जनरली सबको पता है यहाँ दार्जिलिंग होता है, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ दार्जिलिंग होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि आउट ऑफ इंडिया है, भूटान में होगा, नेपाल में होगा। नहीं, चलो मैं क्या बताऊं, आप लोग ही बताएंगे, अच्छे बच्चे हो, आप लोग ही बताएंगे मुझे। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयन के बारे में पढ़ेंगे हम। अरुणाचल हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ है अरुणाचल? यहाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ईस्टर्न की जो पहाड़ियाँ हैं इधर, ये जो हमारा सेवन सिस्टर वाला इलाका है, इसको हम यहाँ कवर करेंगे। तो ये सब डिवीजन क्लियर होगी कि इसके आपको विजुअलाइजेशन मैंने करवा दिया कि कहाँ क्या चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अभी हम शुरू कर ही देते हैं ना, क्या तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, टॉपिक और शुरू कर देते हैं। चलिए देखिए, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास विजुअलाइज करिए, कहाँ है ये? तो ये हमारे कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयास हो गए। क्लियर है? अब देखिए क्या बताया इसने, इट comprises a series of ranges such as काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मस्ट विजिट दिस वीडियोस। क्यों? ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं ना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, बकायदा ये क्वेश्चन उठ के आया है कि कहाँ है भाई साहब ये, कौन सी किससे सुमेलित करिए, मैच करिए, और कौन सी मैच नहीं हो रही है, उस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से उठ के आए हैं भाई। अब देखिए इसकी रेंजेस याद लर्न करिए आप लोग। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बकायदा रेंज वाइज आपको रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ ये चीज आपको बताई गई है। इट इज कोल्ड डेजर्ट विच लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम रेंज। अब यहाँ एक नाम आया है कोल्ड डेजर्ट। क्या नाम आया है? कोल्ड डेजर्ट। तो ये चीज याद रखिए, ये क्या है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। अब देखिए अगर हम विजुलाइज करते हैं थोड़ा, तो सबसे पहले हमने काराकोरम पढ़ा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यही पढ़े होंगे। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बिल्कुल याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तीनों रेंजेस कहाँ हैं? नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज और कश्मीर हिमालयाज हम जिसको बोलते हैं। इतना क्लियर है? फिर इसने बताया कि जो कोल्ड डेजर्ट है, मैंने क्या लिखा था वहां पे? लद्दाख। क्या लिखा था मैंने? दूसरे से करते हैं ना, थोड़ा दिख जाएगा आपको। कलर लेते हैं थोड़ा सुंदर वाला, ये ले लेते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है? लद्दाख। और मैंने कोल्ड डेजर्ट के आगे क्या लिखा था? लद्दाख। कहाँ है वो? काराकोरम और जास्कर के बीच। पॉइंट बनाने सीख रहे हो मेरे साथ साथ? ये चीजें यहीं पे क्लियर होती चलेगी आपकी, है ना? डोंट बी टेंस्ड, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं आप लोगों को। क्लियर है इतना? 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, याद भी हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डाल लेक आर फाउंड। कश्मीर की जो फेमस वैली है वो यहाँ मिलती हैं, और एक फेमस डाल लेक है जो कहाँ है? श्रीनगर में। श्रीनगर क्या है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल। क्या है श्रीनगर? जम्मू कश्मीर की कैपिटल। तो श्रीनगर में क्या है? डाल लेक। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर बाल्तोरो एंड सियाचिन आर फाउंड इन दिस रीजन। इंपॉर्टेंट क्यों बताया भाई? कोई बता पाएगा मुझे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों बताया? इंपॉर्टेंट बाल्तोरो और सियाचिन। यहाँ पे ना सियाचिन पे अपनी आर्मी रहती है, और इतनी बर्फ होती है ना वहां पे, और फिर भी वो लोग वहां सरवाइव करते हैं, करना पड़ता है उनको हमारी रक्षा के लिए। तो देखिए क्या है इसके पीछे का प्रोपेगेंडा, देखिए समझिए। यहाँ क्या है? सियाचिन है, ठीक है, यहाँ है बाल्तोरो। तो ये क्या करता है कि पाकिस्तान दावा करता है कि ये जो रीजन है ना वो मेरा है, और यहाँ पे ये दावा करता है अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, चीन इसको। तो ये कहता है कि ये मेरा है, और यहाँ पे हमारा क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है।
तो वो ग्लेशियर पे हमारी सेना रहती है, इनको ये लोग यहाँ पे कब्जा ना कर ले इस पर्पज से। तो इसीलिए ये हमारे इम्पोर्टेंट क्या रहते हैं, ग्लेशियर रहते हैं इंडिया के। द कश्मीर इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइट है या फिर लो लाइट है कोई बात नहीं, लेकिन अलग कलर दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट चीज है ये। हिमालय आर ऑल्सो फेमस फॉर करेवा, क्या है, करेवा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान, लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन। जो केसर आप लोग खाते हो ना, मैं भी खाती हूँ और खानी भी चाहिए। हाँ, महंगी होती क्या होती है, कमाते नहीं क्या, कमाते हैं बिल्कुल, खाएंगे केसर। तो ये है ना जाफरान, बड़ी ही महंगी किस्म की केसर है, ए पार्ट ऑफ केसर है, वैरायटी ऑफ केसर है जो कल्टीवेशन की जाती कहाँ पे, करेवा। इसकी कल्टीवेशन ही क्या कहलाती है, करेवा फॉर्मेशन। मैंने लिखा है क्या, मैंने नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं। तो करेवा क्या है, करेवा फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, कश्मीर हिमालयाज में। विच आर यूजफुल, वो किसके लिए यूजफुल है, ऐसा ना एक लैंड होता है और वहां पे ऐसे ना करेवा लगाए जाते हैं, ये फॉर्मेशन हो गई करेवा की। और इसमें लगाए क्या जाते हैं, द कल्टीवेशन ऑफ जैफरॉन, एंड जैफरॉन इज ए वेराइटी ऑफ सैफरॉन। क्लियर है, आई नो क्लियर है, इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे। नहीं भी है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेज ऑफ द रीजन जोजिला ऑन द ग्रेट हिमालयास, जोजी ग्रेट हिमालयास, ठीक है, याद करेंगे यहीं पे। बनिहाल, बनिहाल, पीर पंजाल, फोटोला, जास्कर। आप है ना इसको ऐसे लिख के भी आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं ना, इजीली हो जाएंगे आपको। खारदुंग कहाँ है, लद्दाख रेंज में, याद करिए जल्दी से, नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी मैं आप लोगों से, याद हो गए होंगे। जोजी ग्रेट हिमालयास, जोजी क्या है, ग्रेट हिमालयास। बनिहाल क्या है, जोजिला। ये सारे पहले तो ये बताओ है क्या, पासेज हैं, क्या है, पासेज, और नेचुरल पासेज हैं, क्या है, नेचुरल पासेज। ये देखिए एक टाइप के पासेज बन रहे हैं, जाने के लिए रास्ते बन रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से, ये क्वेश्चन आया था हमारे फर्स्ट ग्रेड में, अभी 22 का जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बन के आया था। उसमें एक को क्या कर रखा था, कुछ अलग दे रखा था और बता रखा था कि कौन सा इसके अंदर मैचअप नहीं है। अब जिसने पढ़ा है तो भाई साहब याद है, नहीं पढ़ा तो कैसे होगा ना। बकायदा देखो ऐसे के ऐसे उठ के आया था क्वेश्चन, और बकायदा मैंने पहले भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको बोला था कि ऐसे आप लोग करें तैयारी, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी याद कर लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में यही पूछ लेगा कि जोजिला कहाँ है, ग्रेट हिमालयाज में है। बनिहाल कहाँ है, पीर पंजाल में। फोटुला कहाँ है, जास्कर में है। खारदुंग कहाँ है, लद्दाख में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिश लैक्स सच एज डैल लेक एंड वुलर एंड साल्ट वाटर लेक सच एज पैंगोंग सो और सो मुरेरी। क्या नाम आया है, दो साल्ट लेक आई है यहाँ पे, कौन सी, पैंगोंग सो और सो मुरेरी है क्या, पैंगोंग सो और सो मोरेरी, क्या है दोनों, साल्ट लेक, क्या है, साल्ट लेक। और डल लेक और वुलर लेक के बारे में तो आप लोग पहले से सुनते आ रहे हो, कहाँ है, श्रीनगर में। दोनों ही क्या है, मीठे पानी, फ्रेश पानी की जो लेक्स हैं। आगे देखिए, द रीजन इज ड्रेन बाय द रिवर इंडस। किस, कौन सी रिवर आती है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी रिवर आती है, इंडस रिवर, इसके पार्ट्स, ट्रिब्यूटरीज इसकी, है ना। तो ये किसका पार्ट हो गया, इंडस रिवर आती है यहाँ पे। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज झेलम द चिनाब। क्लियर है, क्या है यहाँ पे, झेलम और चिनाब। इंडस रिवर आई है, झेलम आई है, चिनाब आई है, तीन ही रिवर आई है किसके अंदर, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज के अंदर। ये पॉइंट याद रखने के आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, पासेस क्या होते हैं। देखिए, माउंटेन्स ऐसे बने होते हैं, है ना, माउंटेन रेंज बनी होती हैं। तो कंटिन्यूसली यहाँ से चीज़ें क्या होती है, बीच में से टूटती जाती है, तो यहाँ एक वैली टाइप में क्रिएट हो जाता है, और फिर ये एक लॉन्ग पास बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, वही क्या कहलाता है, पासेस कहलाता है। जो हमने पढ़े हैं पीछे हमारे पासेस, कौन कौन से पासेस पढ़े हैं हमने भाई। बनिहाल कहाँ है, पीर पंजाल में। कहाँ है, पीर पंजाल में। जोजिला कहाँ है, बताइए मुझे जल्दी से, जोजिला कहाँ है। सबसे पहले जोजिला ही बताया था मैंने, जोजी लिखा था हिमालयाज में, ठीक है। लद्दाख में क्या है, खारदू। क्लियर हुआ ये चीजें, आपको रटनी ही पड़ेगी, अगर नहीं ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना तो आपको रटनी पड़ेगी। और किसके अंदर रटनी पड़ेगी, एक एक टॉपिक मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको कि आपके वो यही क्लियर होते चले। देखिए, अब वुलर लैक और दिखा देती हूँ मैं आपको, है क्या इसके अंदर, इसके अंदर तो पास है जस्ट, ये रही। देखिए, ये क्या है हमारी, पैंगोंग सो सोमुरिरी। तो हम यही चीज तो पढ़ रहे थे भाई साहब, है ना। तो यहाँ क्या है, ये दोनों साल्ट लेक है, क्या है, साल्ट लेक। और डाल लेक, और ये हमारी क्या है, वुलर लेक। क्लियर हो रही है आपकी ये चीजें, है ना। और भी लेक है, लेकिन अभी हमने दो ही लेक देखनी है जो हमारे आए हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द लैंडस्केप ऑफ हिमालयाज इज ए मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एडवेंचरर टूरिस्ट, है ना, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साहस है, वो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनके लिए क्या है, बहुत ही अट्रैक्शन वाला है, बहुत ही अट्रैक्टिव एक सोर्स है। सम फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, जो धार्मिक क्षेत्र हैं जहाँ लोग क्या है, धर्म के पर्पज से यात्राएं करना चाहते हैं, सच एज वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, चरारे शरीफ। तो ये तीनों कहाँ है, कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में, ठीक है। कि बकायदा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अमरनाथ कहाँ है, और फिर आपको हिमालयाज की रेंज दी जाएगी, उसके सब डिवीजन दिए जाएंगे। ऑप्शन में आ जाएगा कि कश्मीर, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालयाज, उत्तरांचल हिमालयाज। तो क्या टिक करोगे, कश्मीर। श्रीनगर, देखिए अलग से एरो लगाया है भाई साहब मैंने आप लोगों के लिए। श्रीनगर इज लोकेटेड इन बैंक्स ऑफ झेलम। श्रीनगर कहाँ है भाई साहब, बैंक ऑफ झेलम, झेलम की किनारे, झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है श्रीनगर। एंड झेलम रिवर इज, झेलम रिवर क्या है, स्टिल इन यूथ एज, अभी भी जवान है वो, है ना, मतलब जोश अभी भी उसके अंदर बरकरार है। उसका जो पानी फ्लोइंग जो वे है कि किस बहाव से वो बह रही है, वो अभी भी उसका बरकरार है। येट फॉर्म्स meanders, a typical feature associated with the mature stage in the evaluation of fluvial landform। क्या बताया इसने, देखिए कुछ नाम आए हैं, क्या बताया है। एक तो वो यूथ स्टेज में है ना, यूथ आती है, फिर ओल्ड, कौन सी स्टेज आती है, मैच्योर स्टेज आती है, फिर ओल्ड स्टेज। तीन, एक रिवर की तीन स्टेज होती है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। तो झेलम किस में है, इस स्टेज में है। क्या क्या क्रिएट करती है, फॉर्म्स मिएंडर्स। मिएंडर्स होते हैं कि जब रिवर बहती है तो वो इस वे में जो बहती है, वो इसके ये जो वे है उसका, ये क्या कहलाता है, मिएंडर कहलाता है। ए टिपिकल फीचर होता है विद द मैच्योर स्टेज इन द इवोल्यूशन, इसके बाद में मैच्योर स्टेज में आने लगता है, और क्या क्रिएट कर देता है, फ्लूवियल लैंड क्रिएट करता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब एक आंसर देना है आप लोगों को। कैन यू नेम सम अदर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स इन मैच्योर स्टेज ऑफ ए रिवर। एक मैच्योर स्टेज के रिवर के जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं, क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। देखिए, एक तो मैंने क्या कहा, मेंढर कहा, ठीक है। अब जब मेंढर बनेंगे ना तो उसकी मैच्योर स्टेज में फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनेगा। उसके बाद में जब मेंढर बनते हैं ना तो उसमें क्या होता है, एक पार्ट है ना मेंढर के बहाव के कारण ऐसे छूट जाता है, ये बहाव छूट जाता है ना। अलग से बताती हूँ आपको ये चीज। जैसे ये नदी ऐसे करके बह रही है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट्स आ गए, क्या आ गए, डिपॉजिट्स आ गए।
जब ये यहाँ डिपॉजिट्स आए ना, तो ये देखिए आपको ये जो लैक है ना अलग से देखने को मिल रही है। ये देखिए ये एक लैक बन गई यहाँ पे। ये जो लैक बनी है इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लैक, ऑक्सबो लैक। ठीक है, इस तरीके के ये फीचर्स बनाती चलती है, अपने साथ साथ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती चलती है। और बाकी के लैंडफॉर्म्स के नाम आप मुझे बताएंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है 7th किसका, फंडामेंटल ज्योग्राफी का बुक का। अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी इसके बारे में कि ये क्या क्या क्रिएट करती है, किस तरीके से ये बहती हैं, वहाँ पे ये टीले टाइप में क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट आपका, द साउथ सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। क्या, लॉन्गिट्यूडनल, एक तो होता है लैटिट्यूडनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब खड़ी वैलीज बनाती है। समझ में आया। और किस नाम से जाना जाता है, वो दून्स नाम से जाना जाता है। जम्मू दून, पठानकोट दून आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। जम्मू का नाम सुना होगा, जम्मू दून, पठानकोट, तो वहां पे ये दून बनाती कैसे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होते हैं, इस तरीके से खड़ी ढालें होती हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे जो स्टेबलाइज होगा वो क्या होगा, दून कहलाएगा। और जैसे इसके एग्जांपल मांग ले तो जम्मू दून और पठानकोट दून आप लोग दे सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और उम्मीद करती हूँ कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग मुझे। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको। एक क्वेश्चन तो क्या था भाई, दार्जिलिंग किसका पार्ट है, दार्जिलिंग किसका पार्ट है, प्लस मैंने पूछा आप लोगों से फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, जो रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में बनाती हैं, इन दोनों के बारे में आप मुझे बताएंगे। क्लियर है। तो दिन रात जब भी आप देख रहे हैं आपका शुभ हो, दोपहर में देख रहे हो तो दोपहर आपकी शुभ हो। तो उम्मीद करती हूँ जितना पढ़ाया उतना समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो पिछला रिकॉल करके देखेंगे, अदरवाइज कुछ भी दिमाग में नहीं घुसना। बड़े शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक में मैं आपको ये क्लियर कराती चल रही हूँ और बिल्कुल एक्सप्लेन करती चल रही हूँ, क्योंकि करना पड़ता है नहीं एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है ना, इन रूरल या फिर हम टाउनशिप में कह सकते हैं, तो वहाँ क्या होता है एक्चुअल में, बच्चों को इंग्लिश में अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जाए ना तो वो बच्चों के सर के ऊपर से जाएगा, है ना। तो वैसा नहीं है, लाइन टू लाइन हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, लेकिन टर्म्स इंग्लिश के रहेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट ग्रेड वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर सजेशन देती हूँ, आप लोग जो भी माने प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें, और पक्का आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ये। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल।